हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का प्रश्नावली 2.4। इसके हम सब प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है और हम सब इस वीडियो में इसके पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, यदि बहुपद x⁻⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + a से भाग दिया जाए और शेषफल हमें x + a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए बहुपद x⁻⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग लगाना है। और इसे भाग लगाने पे आइए हम सब x² - 2x + k से दिए गए बहुपद x⁻⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को भाग करते हैं। भाग लगाने के लिए बहुपदों में भाग लगाने के लिए हमें भाज्य के अधिकतम घात वाले पद तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पदों की पहचान कर लेनी होती है। तो हम सब देखते हैं कि भाज्य के अधिकतम घात वाले पद x⁴ है तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पद x⁻² है। तो हम सब जब x⁻4 से x² से भाग लगाएंगे तो हम सब देखते हैं कि ऊपर के 2x और नीचे के 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें x⁻⁴ को x² से भाग देने पे x² प्राप्त होता है। अतः हमें इस प्रकार से पता चल जाएगा कि हमें कितने बार में भाग लगाने हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि x² से x⁻⁴ को भाग देने पे हमें x² प्राप्त होता है। अतः हमें भाग x² टाइम्स में लगाने हैं। अब हमें इसके निचले स्टेप लिखने के लिए x² से भाजक के प्रत्येक पदों को गुणा कर लेना है। तो आइए हम सब बारी बारी से भाजक के प्रत्येक पदों से x² गुणा करते हैं। x² × x² x⁻⁴ हो जाएगी और x² × -2x -2x³ हो जाएगी। x² × +k, तो हमें +k x² प्राप्त होगा। अब हम सब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे निचले टर्म्स के प्रत्येक के साइन बदल जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। हम सब देख सकते हैं कि +x⁻⁴ और -x⁻⁴ को जब सॉल्व किया जाएगा, प्लस माइनस आपस में सॉल्व होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे और हमें शून्य प्राप्त होगा। और -6x³ और +2x³ तो जब सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमें घटाना है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें 4x³ प्राप्त होगी और बड़े के साथ माइनस है, इसलिए हमें माइनस का साइन लगा देना है। अर्थात -6x³ और +2x³ को सॉल्व करने में हमें -4x³ प्राप्त होगा। और आगे हम सब x² टर्म को सॉल्व करते हैं, तो हमें +16x² और -kx² को सॉल्व करना है। तो हम सब +16x² -kx² लिखेंगे। हम सब देख सकते हैं कि x² तथा x² दोनों में ही कॉमन है। तो हम सब जब x² को कॉमन लेते हैं तो हमें 16 - k प्राप्त होता है। तो +16x² -kx² के स्थान पे हम सब 16 - k × x² लिखेंगे। अर्थात +16x² और -kx² को सॉल्व करने पे हमें 16 - k of x² प्राप्त होगा। अब हम सब बाकी के टर्म्स को यूं ही उतार देंगे, -25x + 10। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट -4x³ +(16 - k of x² -25x + 10 प्राप्त है, इसे हम सब भाज्य की तरह डिवाइडेंड की तरह ट्रीट करेंगे और भाजक x² - 2x + k से भाग लगाएंगे। तो इसके लिए हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पद की पहचान कर लेते हैं। तो अब हम सब -4x³ को भाजक के अधिकतम घात वाले पद अर्थात x² से भाग लगाते हैं। -4x³ को हम सब -4 × x × x × x लिख सकते हैं और x² को हम सब x × x लिख सकते हैं। हम सब देख सकते हैं कि नीचे वाले 2x और ऊपर वाले 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें -4x प्राप्त होगा। या यूं कहें कि -4x³ को x² से भाग देने पर हमें -4x प्राप्त होता है। अतः हमें -4x टाइम्स में भाग लगाने हैं। इसके नीचे के टर्म्स को लिखने के लिए हमें -4x से भाजक के प्रत्येक पदों को गुणा कर लेना होता है। -4x × x² -4x³ हो जाएगी
और माइनस 4x इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमें माइनस माइनस प्लस अर्थात प्लस 8x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और माइनस 4x इंटू प्लस के, तो माइनस 4kx प्राप्त होगा हमें, माइनस 4kx प्राप्त हो जाएगा हमें। अब हम सब ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हमें निचले प्रत्येक पद के साइन अपोजिट कर लेने होते हैं जब हम सब घटा रहे होते हैं। तो हम सब देखते हैं कि माइनस 4x³ और प्लस 4x³ बराबर और अपोजिट साइन के साथ मौजूद है, अतः यह सब्ट्रैक्ट होने पे हमें शून्य देगा, अतः हम सब इसे कैंसिल कर देंगे। और अब हमें अंडर ब्रैकेट 16 माइनस के एक्स स्क्वायर तथा माइनस 8x स्क्वायर को घटाना है। तो हम सब देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है, तो हम सब दोनों पदों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमें 16 माइनस के माइनस 8 ऑफ एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम सब देख सकते हैं कि 16 माइनस 8 हमें 8 मिलेगा और माइनस के उतार देंगे, तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर हमें 8 माइनस के और इंटू एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। अतः जब 16 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर में से माइनस 8 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो हमें अंडर ब्रैकेट 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, तो इसे हम सब यहां लिख देंगे 8 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब हम सब x वाले पद को सॉल्व करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि जब हम सब माइनस 25x और प्लस 4k में से x कॉमन लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस 25 प्लस 4k बचता है। इस प्रकार से हम सब माइनस 25x और प्लस 4kx को सॉल्व करने पे सिंपल रूप में प्लस का साइन देंगे और अंडर ब्रैकेट माइनस 25 प्लस 4k ऑफ x लिखेंगे और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो उतार देंगे, तो हम सब प्लस 20 उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्टेप हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस 10। अब हम सब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम सब 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 25 प्लस के इंटू एक्स प्लस 10 को भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे और भाजक एक्स स्क्वायर से इसे भाग लगाएंगे। तो इसके लिए भाग लगाने के लिए हमें भाज्य के अधिकतम घात वाले पद तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पदों की पहचान कर लेनी होती है तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पद से भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाग लगाते हैं। तो हम सब देख सकते हैं कि 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर को जब हम सब एक्स स्क्वायर से भाग लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमें 8 माइनस के प्राप्त होगा। अतः इसे निष्कर्ष हम यह निकालते हैं कि हमें 8 माइनस के टाइम्स में भाग लगाने हैं। अब हम सब इसके निचले स्टेप को लिखने के लिए 8 माइनस के से भाजक के प्रत्येक पद को गुणा करेंगे। जब हम सब 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमें 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और जब हम सब प्लस अंडर ब्रैकेट 8 माइनस के को माइनस 2x से गुणा करेंगे तो हमें माइनस 2x इंटू 8 माइनस के प्राप्त होगा। और जब अंडर ब्रैकेट 8 माइनस के को प्लस के से गुणा करेंगे तो हमें प्लस 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 के साइन और के इंटू के इंटू 8 माइनस के प्राप्त होगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए हमें निचले प्रत्येक टर्म के साइन अपोजिट कर देते हैं। तो यह प्लस से माइनस हो जाएगा और यह टर्म माइनस से प्लस हो जाएगा और यह टर्म प्लस से माइनस हो जाएगा और हम सब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम सब देख सकते हैं कि प्लस अंडर ब्रैकेट 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर दोनों बराबर हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे हमें यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। और जब
-25 अंडर ब्रैकेट -25 प्लस 4k इंटू एक्स और प्लस 2x इंटू 8 - k को सॉल्व करते हैं तो हमें जो भी प्राप्त होगा इसे नीचे लिख देंगे। तो इसके लिए हम सब इसे रफ में ही बाहर सॉल्व कर लेते हैं और सिंपल रूप में प्राप्त टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें -25 प्लस 4k इंटू एक्स में से प्लस 2x इंटू 8 - k ऐड करना है। तो इसके लिए हम सब इसे आगे हल करते हैं। जब हम सब x से प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें -25 इंटू एक्स -25x प्लस 4k x और इस प्रकार से दूसरे पद 2x इंटू 8 प्लस 16x और प्लस माइनस माइनस 2kx सॉल्व करने में हम सब इस तरह से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। अब हम सब x वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो -25x और प्लस 16x तो हमें यहाँ पे से -9x प्राप्त होता है। और जब हम सब kx वाले टर्म को सॉल्व करते हैं अर्थात प्लस 4kx और -2kx को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस फिर माइनस करना है, इसलिए 4 में से 2 घटाएगा तो हमें 2 प्राप्त होगा और बड़े के साथ प्लस है इसलिए प्लस 2kx प्राप्त होगा। अब हम सब देखते हैं कि x x दोनों में ही कॉमन है तो हम सब x को कॉमन ले लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर -9 तथा प्लस 2k प्राप्त होता है। इसे हम सब 2k - 9 ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सब प्लस अंडर ब्रैकेट -25 प्लस 4k इंटू एक्स और प्लस 2x अंडर ब्रैकेट 8 - k को सिंपलेस्ट रूप में 2k - 9 ऑफ k लिखेंगे। इसके बाद हम सब कांस्टेंट टर्म प्लस 10 और माइनस k इंटू अंडर ब्रैकेट 8 - k को लिखेंगे। तो इसे हम सब रफली पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर सिंपलेस्ट रूप को नीचे लिखेंगे। जैसे कि हमें प्लस 10 और माइनस के अंडर ब्रैकेट 8 - k को सॉल्व करना है। तो हम सब 10 माइनस के इंटू 8 - k को सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस के इंटू 8 माइनस 8k माइनस के इंटू माइनस के माइनस माइनस प्लस के इंटू के स्क्वायर। अब इसे हम सब अरेंज कर लेंगे तो के स्क्वायर पहले लिखेंगे उसके बाद -8k उसके बाद प्लस 10। तो इस प्रकार से हम सभी से सिंपल रूप में प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 के रूप में लिखेंगे। अब हम सब अंडर ब्रैकेट 2k - 9 ऑफ x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 को भाज्य की तरह ट्रीट करते हुए भाज्य x स्क्वायर से भाग देंगे। तो हम सब देखते हैं कि हमारे रिमेनिंग पार्ट का अधिकतम घात x के अधिकतम घात 1 है और भाजक के अधिकतम घात 2 है। अतः जब रिमेनिंग पार्ट या भाज्य का अधिकतम घात भाजक से कम होता है तो हमें वहां पे भाग लगाना रोक देना पड़ता है और यह हमारा शेषफल कहलाता है। अतः हमें शेषफल 2k - 9 ऑफ k प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे शेषफल 2k - 9 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 प्राप्त करते हैं। परंतु हमारे प्रश्न में कहा गया है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग देते हैं तो हमें शेषफल x प्लस a आता है। अर्थात हमें प्रश्न में दिया गया है कि शेषफल x प्लस a आएगा और हम सब देखते हैं कि हमें शेषफल 2k - 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 प्राप्त होता है। अतः यह दोनों ही शेषफल ही हैं और इसलिए यह दोनों बराबर होंगे। तो आइए हम सब दोनों शेषफल को कंपेयर करते हैं। टू के माइनस 9 एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k
प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए के बराबर होगा। आइए इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 यह हमारे x प्लस ए के बराबर होना है। यह प्रश्नानुसार हमें दिया गया है। तुलना करने पर दोनों साइड को जब हम सब तुलना करते हैं तो हम सब देखते हैं कि x के घात 1 वाले पद के साथ जो कोएफिशिएंट है वो दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड में x के साथ कुछ भी नहीं है, अतः इसका कोएफिशिएंट 1 है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 2k माइनस 9 है। तो यहां से हमें 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। और राइट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म a है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 है। तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हम सब k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू a प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा कि जब हमारा 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 को x प्लस ए से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें 2k माइनस 9 1 के बराबर तथा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 a के बराबर होने चाहिए। तो बारी बारी से दोनों को सॉल्व करने पे हमें k तथा a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 दिया गया तो हम सब 2k को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और माइनस 9 को जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस 9 में बदल जाएगा और इस तरह से हमें 2k इक्वल टू प्लस 10 प्राप्त होगा। और जब हम सब k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई के रूप में है जिसे हम सब राइट हैंड साइड में डिवाइड के रूप में भेज देंगे और इस प्रकार से हमें k की वैल्यू 10/2 दैट इज 5 प्राप्त होगा। और जब हम सब k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 को सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करने पे हमें k की वैल्यू प्लस 5 प्राप्त हो चुकी है। यदि हम सब k की वैल्यू 5 को k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आसानी से a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमें k के स्थान पे 5 के स्क्वायर माइनस 8 इंटू k के स्थान पे माइनस 8 इंटू 5 लिखा है और इसे आगे हल कर देंगे। 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगी और माइनस 5 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40 और प्लस 10 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करने पे प्लस वाले दोनों टर्म को जब हम सब ऐड कर लेते हैं तो 25 और 10 35 हो जाएगी और माइनस 40 इज इक्वल टू a। अब इसे सॉल्व करेंगे हम सब तो प्लस 35 और माइनस 40 हमें माइनस 5 इज इक्वल टू a प्राप्त होगा। या हम सब इसे सीधे करके लिखें तो a इज इक्वल टू माइनस 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने k इज इक्वल टू 5 तथा a इज इक्वल टू माइनस 5 प्राप्त किया है। अतः k इज इक्वल टू 5 तथा a इज इक्वल टू माइनस 5 है। यह हमारा हल है। यहाँ तक हमने प्रश्न संख्या 5 को पूरी तरह से हल कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पेज पे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू अगेन।